अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल कलाम, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टार्टअप कोच। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे, बाकमाल, सुपर, आउटस्टैंडिंग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बाकमाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूं। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप कतर में कैसे अपना बिज़नेस, कैसे कारोबार शुरू कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो नेपाल में बिज़नेस करते हैं। ख़ास करके मैं ये जो वीडियो है मैं स्पेशली नेपाली पीपल के लिए मैं बना रहा हूँ। मेरे बहुत सारे नेपाली भाई लोग हैं जो बहुत दिनों से नेपाल में बिज़नेस करते हैं, डिफरेंट बिज़नेस नेपाल में करते हैं और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कतार में भी बिज़नेस किया जाए। तो उन लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग डरते हैं बिज़नेस करने के लिए कतर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे तो 13 सालों से रह रहा हूं और कतर में बिज़नेस करना बहुत ही आसान है। तो ख़ासकर मैं उन तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस करने का आइडिया है, अगर आपके पास कोई बिज़नेस नेपाल में आप करते हैं, सक्सेसफुल है, रनिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, या तो आप होटल चला रहे हैं, या कोई कपड़े की दुकान कर रहे हैं, या टेलर कर रहे हैं, या लॉन्ड्री खोले हुए हैं, या किसी भी किस्म की बिज़नेस अगर आप नेपाल में करते हैं और वहाँ पे चल रहा है, आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे अगर कतार में करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टैक्स वगैरह हैं, बहुत ही कम लो प्राइस है, फ्री है। इसलिए कंपनी खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए, यहाँ पे लॉन्ड्री खोलने के लिए, लिमोजिन खोलने के लिए, खुद का कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी खोलने के लिए बहुत इजी और बहुत ही आसान है और हमें ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2-3 नेपाली मिल कर के, 2-4 नेपाली मिल कर के किसी भी छोटे छोटे बिज़नेस को, जैसे है कि लॉन्ड्री का बिज़नेस है, बहुत ही कम से आप 20 से 25 हज़ार से लॉन्ड्री का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सैलून का बिज़नेस कर सकते हैं, सैलून खोल सकते हैं, सैलून बना सकते हैं। उसी तरीके से आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जैसे समोसे की दुकान, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बिज़नेस हैं जिसको आप कर सकते हैं। बिज़नेस करने से आपको बहुत सारे फ़वाइद हैं। मनमानी आप पैसा मुनाफा कमाते हैं, मनमानी हिसाब से अपनी ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल सारी चीज़ करते हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि जितने भी नेपाली हैं, बहुत कम यहाँ पे नेपाली 2%, 3% लोग हैं जो कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं। बाकी जितने भी हैं सारे के सारे किसी कंपनी में काम करते हैं और ख़ास करके ज़्यादातर जो जितने भी नेपाली हैं वो लेबर कैटेगरी में काम करते हैं, अनप्रोफेशनल वर्क करते हैं। तो दोस्तों, इससे हमारी ज़िंदगी, हमारी तरक्की, न इससे हमारे मुल्क की तरक्की होगी, न हम नेपाल को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, न ख़ुद को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और न इससे हमारे इस समाज को कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मैं, जितने भी मेरे नेपाली भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, अब क्योंकि आपके जो वालिद मोहतरम थे उन लोगों ने भी कतर में आके लेबर में काम किया। आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दादा ने भी यहाँ पे लेबर कैटेगरी में काम किया, उनके बाप भी लेबर कैटेगरी में काम किया, अब उसका जो बच्चा है, पोता है, वो भी लेबर में काम कर रहा है। ये सिलसिला कब तक चलाते रहेंगे आप? इससे आपको हटना है। कब तक इस तरीके से आप चलते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, वक्त बदल चुका है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है। आजकल जो जितने भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, सारी चीज़ यूट्यूब पे आ चुकी है, फेसबुक पे आ चुकी है। बिज़नेस को कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, कैसे मार्केटिंग करना है। और अगर आपको बिज़नेस का कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप सीख सकते हैं थोड़े पैसे खर्च करके। आजकल मार्केट में हर फील्ड के एक्सपर्ट मौजूद है। अकाउंटिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे बढ़ाना है, स्टाफ को कैसे हायर करना है, इन सारी चीज़ों को अगर आप थोड़े से पैसे देंगे तो आपको सारी चीज़ें, सारी नॉलेज भी सिखा दी जाएगी। इसलिए आप लोग बिज़नेस करने से डरे नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप वन टाइम बिज़नेस करेंगे तो कामयाबी हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं बिज़नेस करने वाले या किसी भी चीज़ को करने वाले या तो वो कामयाब हो जाते हैं या तो वो कुछ न कुछ सीख ही जाते हैं। इसलिए आप लोग बिज़नेस करने से, कारोबार करने से नहीं डरे। और जब इसे भी अगर नेपाल में आप देखते हैं क्या क्या बिज़नेस हो रहा है, उसी बिज़नेस को अगर कतर में करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं।
तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अब चेंज किया जाए, वो सेम वाली सिस्टम नहीं आनी चाहिए नेपाल से कि एक एजेंट जो होता है आपको लेबर में भेज दिया, वो आपकी किस्मत में लिख दिया। ये क्या है? अगर कोई एजेंट आपको गलती से कोई चीज़ से भेज दे रहा, अब तक वही सफ़र चल रहा है, 1000 प्लस 200, 1200 प्लस 300। अगर आपके पास कतर का एक्सपीरियंस है, सऊदी का, दुबई का, जगह जगह का चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे हमारा तो कुछ भला भी नहीं होगा, ना हमारा समाज का, ना हम अपने बच्चों को आज पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज के दौर में कितना एजुकेशन महंगा हो चुका है, हेल्थ कितना महंगा हो चुका है, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हो चुकी है। तो इसलिए आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, मैं तो चाहूँगा कि जितने लोग हैं, लेबर क्लास भी हो, कम से कम अगर 3000 4000 की अगर सैलरी कमाता है, 5000 तक सैलरी कमाता है, तभी वो एक अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी आप लोग अगर कतर में बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे आप लॉन्ड्री खोलना चाहते हैं, लिमोजिन खोलना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग बिज़नेस करना चाहते हैं, जिस किस्म की अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेनर लोग मौजूद हैं, यहाँ पे भी कंसल्टेंट कंपनी है और बहुत ही आसानी है। जैसे हम लोग वो जितना डिफ़िकल्ट कंपनी वगैरह खोलने में नेपाल में होता है, इंडिया वगैरह में होता है, उससे कहीं ज़्यादा आसान है। हर चीज़ आपको यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल तो इतना इजी और आसान हो गया है कि यहाँ से नाम निकालना, यहाँ से CR को रजिस्टर्ड करना, म्यूनसिपैलिटी को रजिस्टर्ड करना, कंप्यूटर कार्ड को, यानी हर चीज़ को आप ऑनलाइन बैठे बैठे यहाँ पे आपको कंपनी खुल जाएगा। उसके बाद वीज़ा अप्लाई कीजिए, वीज़ा भी ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसलिए हम लोग को जो ट्रेंड चला है लेबर और जो डिफरेंट कैटेगरी है, उसको चेंज कीजिए, प्रोफेशनल बनिए। और नेपाल से आते हैं तो बिज़नेस का आइडिया लेके आइए, थोड़े मोड़े पैसे लेकर के छोटे छोटे बिज़नेस कीजिए। अगर खुद से आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो मिल करके, पार्टनरशिप करके यहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो यही मैं चाहूँगा, इससे ना हम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी नेपाली कम्युनिटी है, उनको एक पावर मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगा और एक दूसरे का हौसला मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी नेपाली भाई हैं, अगर कंपनी खोलना चाहते, कोई भी कंपनी अगर कतर में खोलना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, कैसे खोलना है, कैसे कंपनी बनाना है, जो भी कंपनी हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको कंपनी खुला सकता हूं। अगर आपको स्पॉन्सर चाहिए, अगर आपके पास कतारी नहीं है, तो वो भी सारी चीज़ें, पैसे कैसे अरेंज करना है, कैसे बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, क्या चीज़ है, बस आपको क्या चाहिए, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास एक जुनून होना चाहिए, मेहनत करने की लगन होनी चाहिए आपके पास, ज़्यादा कुछ नहीं। बिज़नेस वही करता है जिसके पास हार्ट हो कि कुछ अगर हार गया, अगर लॉसेज भी बिजनेस हो गया, मैं फिर से करूँगा, फिर से मेहनत करूँगा, फिर ट्राई। इसलिए ज़्यादातर लोगों के पास क्या है ना, हिम्मत नहीं होता है। बिज़नेस हर इंसान कर सकता है, लेकिन कुछ लोग डरते रहते हो, ज़िंदगी भर वो सोचते रह जाते हैं। इसलिए कि बिज़नेस करने वाले का माइंड ओपन होता है। और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तरफ से है कि बिज़नेस में 10 गुना मुनाफा हमें बिज़नेस में है, कारोबार में है। अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो उसमें 1% मतलब कि हमको मुनाफे हैं। इसलिए वक्त के साथ साथ अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुनाफा पहुंचा सकते हैं, अपने कौम के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। और इससे हमारा लाइफ स्टाइल, और ये वक्त की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को सीखे, इस चीज़ को समझे। और आज का दौर है, ग्लोबलाइजेशन दौर है। आप कतर में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में आजकल आप कंपनी खोल करके चला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप कतर में हमसे कोई मदद लेना चाहते हैं, कोई भी कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, स्पॉन्सर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, कैसे इस कंपनी को खोला जाता है, क्या प्रोसेस है, कितने दिन में कंपनी सारी हो जाएगी, तो आप हमसे, हमारे जो नंबर है जो दिया गया उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक सेम टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।